अच्छा, अगर भारत में कोई बिजनेस है तो टैक्स ऑडिट ये एक ऐसा शब्द है जिससे बचना तो मुश्किल है। पर जानते हैं, ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं है, इसे बिजनेस का एक बहुत जरूरी फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप भी समझ सकते हैं। तो चलिए आज इसी पूरी प्रक्रिया को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब टैक्स ऑडिट जरूरी हो जाता है तो असल में होता क्या है ना? क्योंकि टैक्स ऑडिट का नाम सुनते ही ना कई लोगों को थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है। लेकिन यकीन मानिए आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। देखिए, टैक्स ऑडिट का सीधा सा मतलब है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी बिजनेस के अकाउंट्स की मतलब खातों की इंडिपेंडेंटली जांच करता है। और इसका मेन मकसद बस इतना देखना है कि जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो इनकम टैक्स एक्ट के नियमों को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो सवाल आता है कि भाई ये ऑडिट करवाना किसके लिए जरूरी है? देखिए, इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 44AB। इसके हिसाब से ये उन बिजनेस के लिए कंपलसरी है जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हाँ, ये बात सही है कि प्रोफेशनल्स या कुछ स्पेशल केस में ये लिमिट बदल जाती है, पर ज्यादातर बिजनेस के लिए यही 1 करोड़ वाला आंकड़ा ही मेन है। तो आज की हमारी ये जो ऑडिट की पूरी जर्नी है वो इन 5 स्टेप्स में पूरी होगी। पहले देखेंगे कि ये सालाना जांच क्या है, फिर जरूरी कागजात इकट्ठा करने की बात करेंगे, उसके बाद खातों को ठीक करेंगे, फिर कुछ बहुत जरूरी कानूनी क्लॉज को समझेंगे और आखिर में फाइनल रिपोर्ट फाइल करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए, टैक्स ऑडिट को सिर्फ एक कानूनी मजबूरी की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक मौके की तरह देखना चाहिए। एक ऐसा मौका जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में गहरी जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही बात है। एक अच्छी तरह से किया गया ऑडिट सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, बल्कि ये तो बिजनेस का असली फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड होता है। इससे पता चलता है कि बिजनेस की नींव कितनी मजबूत है और कहाँ-कहाँ सुधार की गुंजाइश है। अब आते हैं इस सफर के दूसरे और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर। किसी भी अच्छे ऑडिट की शुरुआत होती है सही डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने से। आप समझ लीजिए कि यही वो नींव है जिस पर ऑडिट की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो एक सफल ऑडिट की इस पहेली को सुलझाने के लिए ना ये सारे टुकड़े बहुत जरूरी हैं। जैसे पिछले साल की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस को कंफर्म करती है। बैंक स्टेटमेंट्स वो तो कैश फ्लो की पूरी कहानी ही बता देते हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म 26S और AIS। देखिए, ये सरकार के रिकॉर्ड्स हैं, इनमें दिखता है कि कहाँ कहाँ से पेमेंट मिली और कितना टैक्स कटा। तो अपनी किताबों का इन सरकारी रिकॉर्ड से मैच होना बहुत बहुत जरूरी है, वरना ऑडिटर का सबसे पहला सवाल यहीं से खड़ा होगा। तो जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, अगला स्टेप आता है अंदरूनी सफाई का। मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से चेक करना और उनमें अगर कोई भी गलती है या कोई चीज मैच नहीं हो रही तो उसे ठीक करना। यहाँ पर सफाई की प्रक्रिया का गोल एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है सफाई से पहले की हालत, सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस पड़ा है, बैंक में एंट्रीज मैच नहीं हो रही हैं। और दूसरी तरफ है हमारा लक्ष्य, सफाई के बाद की स्थिति, एकदम साफ सुथरे और सटीक खाते जहां हर एक चीज का मिलान हो चुका है। तो इस आफ्टर वाली क्लीन सिचुएशन तक पहुंचते कैसे हैं? देखिए, ऑडिटर के पास एक चेकलिस्ट होती है। वो क्या चेक करता है कि ओपनिंग बैलेंस पिछले साल से मैच हो रहा है या नहीं, क्या हर बैंक अकाउंट का रिकंसिलिएशन साइंड है, कहीं किसी सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस तो नहीं बचा। जब इन सारे सवालों का जवाब हाँ में मिल जाता है ना, तब जाकर किताबें ऑडिट के लिए रेडी मानी जाती हैं। चलिए, अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। इस स्टेप में ऑडिटर कुछ खास कानूनी नियमों के कंप्लायंस को चेक करता है, और ये वो जगह है जहां जरा सी भी चूक बहुत महंगी पड़ सकती है। तो समझने वाली बात यह है कि ऑडिट सिर्फ नंबरों को जोड़ने घटाने का खेल नहीं है, ये नियमों को फॉलो करने के बारे में है। इस स्टेज पर ऑडिटर एक जासूस की तरह काम करता है, ये पक्का करने के लिए कि बिजनेस ने इनकम टैक्स एक्ट के सारे जरूरी नियमों को माना है या नहीं। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम की बात हो रही है, सेक्शन 43BH। ये नियम छोटे बिजनेस यानी MSMEs को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। नियम बिल्कुल सीधा है। अगर किसी MSME वेंडर को 15 दिन या 45 दिन की टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं की गई, तो उस खर्च को किताबों में क्लेम नहीं किया जा सकता। मतलब वो खर्चा प्रॉफिट में वापस जोड़ दिया जाएगा और उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही सीरियस नियम है।
एमएसएमई पेमेंट्स के अलावा ऑडिटर इन कुछ और ज़रूरी चीज़ों पर भी गहरी नज़र रखता है, जैसे पेमेंट्स पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ठीक से काटा और जमा हुआ या नहीं। जो रिलेटेड पार्टीज हैं जैसे रिश्तेदार या जुड़ी हुई कंपनियां, उनके साथ हुए ट्रांजैक्शंस को सही से रिपोर्ट किया गया है। और हाँ, एम्प्लॉयज़ का प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ और ईएसआई का पैसा टाइम पर जमा हुआ है। इन सभी पॉइंट्स पर कंप्लायंस होना ही चाहिए। और अब हम आ गए हैं इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर। सारी जांच पड़ताल और मैचिंग के बाद अब बारी आती है फाइनल रिपोर्ट तैयार करने और उसे ऑफिशियली सबमिट करने की। तो ये फाइनल सबमिशन का प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। स्टेप 1, ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ फॉर्म 3CD तैयार होता है। स्टेप 2, मैनेजमेंट एक रिप्रेजेंटेशन लेटर साइन करके देता है। स्टेप 3, चार्टर्ड अकाउंटेंट इस रिपोर्ट को इनकम टैक्स पोर्टल पर अपलोड करता है। स्टेप 4, बिजनेस अपने लॉगिन से उस अपलोडेड रिपोर्ट को अप्रूव करता है। और लास्ट स्टेप, फाइनल सबमिशन की रसीद को डाउनलोड करके संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी प्रक्रिया का सार यही है कि अगर तैयारी अच्छी और सिस्टमैटिक हो और हर स्टेप पर ध्यान दिया जाए तो ऑडिट आराम से और सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है, बिना किसी टेंशन के। और आखिर में एक सवाल जो हर बिजनेस ओनर को सोचना चाहिए। आज जो कुछ भी हमने समझा उसे ध्यान में रखते हुए क्या हमारा बिजनेस अगले साल के ऑडिट के लिए तैयार है? क्योंकि तैयारी तो आज से ही शुरू होती है।